आज की पत्रकार परिषद किस विषय को लेकर है? देखिए, पिछले 1 साल से तकरीबन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितने भी पावर लूम यूनिट्स हैं, ज़ीरो से लेके जो है 200 हॉर्स पावर तक, 200 के ऊपर जो है 1000, 15, जितनी भी अनलिमिटेड जितने पावर लूम यूनिट्स हैं, पावर लूम की वजह से उनको जो सब्सिडी मिल रही थी, उस ताल्लुक से सरकार जो एक डाटा जमा करना चाहती थी। और शुरू में लोगों ने उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बहुत सी रुकावटें थी। सरकार ने ये कहा कि 27 हाउस पावर से नीचे की रुकावट हम समझ सकते हैं, लेकिन 27 हाउस पावर के ऊपर वो लोग मालूमात देने में क्या उनकी कठिनाई है, वो हमारे सामने बैठे तो हम फॉर्म जो है हम हल्का कर सकते हैं, उसमें बहुत सी बातें हम निकाल सकते हैं, जो आप भर ही नहीं सकते तो उसको निकाल सकते हैं। इस ताल्लुक़ से पिछले जनवरी के बाद से तकरीबन 4 मरतबा डेडलाइन जो दी गई थी उसको एक्सटेंशन दिया गया। फाइनल एक्सटेंशन जो है सितंबर में हम लोग एक साहब के पास एक रिप्रेजेंटेशन किए थे, असलम शेख साहब के पास, जो हमारे माननीय मंत्री हैं इसके वस्त्र उद्योग के, और उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं इसको जो है एक परमानेंट इसको एक 27 हाउस पावर के नीचे को एक बाजू में कर देता हूं, और आप लोग ऑनलाइन भी नहीं भर सक रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन भी नहीं भर सक रहे हैं, तो इसको हम छोड़ के जो है बाकी 27 के ऊपर को एक आखिरी डेडलाइन हम देते हैं 31 दिसंबर तक, ताकि उससे पहले जो है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन सरकार के पास दाखिल कर दें, ताकि सरकार जो है उनको किस तरह से पावर लूम उद्योग जिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो मिले, उस ताल्लुक़ से उन्होंने एक्सटेंशन दिया था और वो अंतिम एक्सटेंशन था। उसके बाद जनवरी में एक नोटिफिकेशन आ गया, गालिबन 3 जनवरी ऐसा कुछ तारीख को, और उसमें 27 के ऊपर वालों की सब्सिडी यकायक बंद कर दी गई। लोग बहुत परेशान हो गए, जो लोग नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फिर से शुरुआत की कुछ लोग, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही थी, और हम कंटिन्यूअस जो है माननीय मंत्री महोदय के पास हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कि एक दिन भी अगर हमारी सब्सिडी बंद होती है तो पावर लूम इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं है। कम से कम प्लेन पावर लूम जो हैं वो किसी भी सूरत में चल नहीं पाएंगे। बहुत से लोग जो है 27 हाउस पावर के ऊपर हैं, लेकिन वो अपना लोड जो है पार्टीशन करके या किसी भी तरह से 27 के नीचे कर लिए, लेकिन 27 के नीचे करने में भी उनको कठिनाई ये थी कि जब जाते थे टोरेंट कंपनी में तो वो कहते थे कि MSDCL का बकाया क्लियर करो, उनका बकाया क्लियर। और लोगों की आज पिछले 6-7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस कदर भयंकर ये इंडस्ट्री टूट रही है कि लोगों की ताकत के बाहर थी वो बिल भरना। बहरहाल आखिर में एक फाइनल मीटिंग जो है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब के पास हुई, और हमेशा वो मुझसे कहते थे, असलम शेख साहब हमारे दोस्त भी हमारे साथ MLA रहे हैं, कि किसी तरह भी आप लोग जो है इसको स्ट्रीमलाइन करो अपनी इंडस्ट्री को, और जो सहूलत चाहिए सरकार आपको देने के लिए तैयार है। असलम शेख साहब ने जाते जाते मुझसे कहा गाड़ी में 27 जनवरी को, और उनकी स्पीच में भी उन्होंने बात कही कि हम दूसरे सेंटर का भी ले लें, लेकिन उन्होंने एक संकेत साफ दिया था कि हम जो है इसको स्टे करने जा रहे हैं। सिर्फ यह है कि कितने दिन स्टे करें, क्या करें। हमने कहा कि आपको इंडिपेंडेंट स्टे करना होगा, ताकि जो लोग भरना चाहते हैं उनको हम आगे कोई पॉलिसी बनाएं। आज हम हाउस पावर अगर फिक्स करते हैं तो 200 हाउस पावर तक करना चाहिए। मीट पाड़ा की मीटिंग में मैंने यही लोगों को ये दिया, क्या नाम है, उनको विश्वास दिया कि किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं, और हम इंशाअल्लाह ताला ये काम आपको करके देंगे अगले चंद दिन के अंदर। बाद में 3 फरवरी को उन्होंने उस वक्त भी कहा था मुझसे कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, तो उस कमेटी में आपको रहना, आप जितनी बातें यहाँ कर रहे हो कमेटी के अंदर बैठ के आप लोग जो दिशा हमको दोगे उस दिशा के ऊपर सरकार काम करेगी। और 3 फरवरी को GR आया कि एक कमेटी बनाई गई सरकार की तरफ से, और उस कमेटी में जो है मुझको भी रखा गया, भिवंडी से एक डॉक्टर नूर साहब है उनको रखा गया, मालेगांव से एक हमारे दोस्त हैं उनको चेयरमैन बनाया गया उसका, और एक नागपुर से एक व्यक्ति है जो सादिकुज़्ज़मा, वो उस कमेटी के मेंबर बने। और कल मेरी उनसे बात हुई सादिकुज़्ज़मा से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैन साहब से, और वहाँ पर हमने उनको बताया कि अगले हफ्ते हो सकता है कमेटी की मीटिंग नागपुर में होगी।
और उसके पहले ही मैंने कहा कि कमेटी की मीटिंग होती रहेगी, कमेटी की रिपोर्ट आती रहेगी। लेकिन कमेटी की मीटिंग से पहले शनिचर या जुमा के दिन मैंने उन असलम शेख साहब को फ़ोन किया कि लोगों में पैनिक बहुत है, इतनी बेचैनी है कि लोग पावर लूम बेच रहे हैं। 300 के करीब एप्लीकेशन लोड रिडक्शन की टोरेंट में पड़ी हुई है। तो इस सब से जो है ना कहीं इंडस्ट्री में एक बेचैनी का माहौल है और उनको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत। बोले आप लोग जितनी जल्दी रिपोर्ट दोगे हम उतनी जल्दी कर लें। मैंने कहा नहीं, पहले आप अपना जो GR निकला है जिसमें आपने मेरे ख्याल में उसकी तारीख जो है इसमें लिखी हुई है 27 दिसंबर या कुछ है, 29 दिसंबर का जो GR निकला है जिसमें 27 के ऊपर की सब्सिडी बंद करने का आदेश था, उस GR को स्टे पहले दो। उसके बाद हमारी कमेटी बैठ के एक अच्छी रिपोर्ट देगी कि छोटे लोगों को पूरी तरह राहत मिले, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने मालूमात देने की जिसके अंदर कैपेसिटी है या जो दे सकता है, जिनके पास सभी मालूमात हैं जो बाद में डेवलप हुई हैं। हम लोग हेरिडिटरी वीवर हैं, बुनियादी वीवर, हमारे बाप दादा से इंडस्ट्री चली आ रही है। तो उस बात को उन्होंने माना और हम असलम शेख साहब का सरकार की तरफ से बहुत प्रेशर था। आपके ये पॉलिसी जब बनी थी 2018 में पॉलिसी बनी थी जब बीजेपी की सरकार थी, और पॉलिसी में उन्होंने इस बात को शामिल किया था कि 18 से 2023 तक जो पॉलिसी बनी उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया था। निर्णय क्या लिया गया इसके ऊपर? निर्णय मैं बता रहा हूँ ना, ये बातें थी। उसके बाद जो है 2023 में हमारी नई पॉलिसी बनेगी, 2023 से 2028 तक, 27 तक। तो ये बातें सब चल रही थी। तो हमने आखिर में आज जो GR हमारे हाथ में आया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 27 हाउस पावर से लेकर 201 हाउस पावर तक जिन लोगों को रजिस्टर जिनकी सब्सिडी रोकी गई थी उनके लिए ये GR निकला है कि उस ऑर्डर के ऊपर 29 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर उन्होंने स्थगिती आदेश दे दिया है और कोई डेट महीना कुछ आगे कब तक ये स्टे रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम समझते हैं कि ये स्टे हमारा कायम है। इसके लिए हम असलम शेख साहब का, हम नाना पाटोले जी का और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस लड़ाई में, हम उन सब का धन्यवाद कहना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और बहुत बड़ा डिसीजन मैं समझता हूं कि असलम शेख साहब की मिनिस्ट्री में ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें सब वर्ग को जो है इंसाफ देने की कोशिश की गई है। मतलब देखिए मैंने उस दिन एक ऐलान किया था कि आप बिल मत भरो। हाँ। उसके बाद मैंने टोरेंट को फ़ोन किया था, टोरेंट के जो आला अधिकारी हैं, कि आप लोग, मैंने वहाँ ऐलान किया है बिल नहीं भरने का, लेकिन जो अगर भरना चाहता है उसको आप जितना नॉर्मल बिल आता था उतना पार्ट पेमेंट करके देने का आप प्रावधान कीजिए। और उस तरह से उन लोगों ने थोड़ा डिले किया उसमें, लेकिन वो पार्ट पेमेंट वो ले रहे हैं। और अभी इस आदेश के मुताबिक आज ही मेरी टोरेंट से बात हुई है, टोरेंट के ऑफिसर से, उन्होंने कहा है कि जिनका बिल आ गया है, जो GR आप बता रहे हो उस GR के तहत हम लोग जो है बिल में ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ अमाउंट कम हो जाएगा। पुराने रेट से जो बिल बनेगा, जो भरा है वो ठीक है, जो नहीं भरा है तो अगले बिल में जितना पुराने रेट से बिल है उतना ही ऐड होगा। ये बिल ऐड नहीं होगा। 27 HP के लिए 27 हाउस पावर से ऊपर के लिए निर्णय। अच्छा रशीद भाई, इसके अंदर अभी ये स्टे तो आया है, GR के ऊपर स्टे आया है, तो ये प्रोसेस में कब तक है और क्या आसानी करने की बात हुई है? मतलब जब रजिस्टर्ड तो करना ही पड़ेगा, और रजिस्टर्ड होने के बाद में उनको बुनकरों को क्या और फैसिलिटी या सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मिलेगी? देखिए आप ही के चैनल पे मैं समझता हूँ कि उनकी पूरी स्पीच डाली गई थी जी। उसमें उन्होंने क्लियर कहा था साफ साफ कि फॉर्म भरने में, मैं 27 के ऊपर जो मैटर अभी चल रहा है इसी के ताल्लुक से बात करूँगा, फॉर्म भरने में जो भी कॉलम आपको लगता है कि आप नहीं भरोगे, आप नहीं भर सकते, तो वो सरकार बैठ के वो कॉलम निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन आपने एप्लीकेशन कर दिया, मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर दिया, वो ये साबित करता है कि आप जो है आपकी अर्जी हम जो है वो हो गया है। भले ठीक है जो कठिनाई होगी उसको दूर कर, लेकिन उसकी वजह से सब्सिडी किसी की रुकेगी नहीं। अच्छा, सबसे मतलब वो रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या फ़ायदा मिलेगा बुनकरों को, कुछ उसके बारे में कुछ? देखिए असलम शेख साहब ने ये भी कहा है कि 75 पैसा यूनिट जो है हम और बुनकरों को सहूलत देने का हमारे पास प्रावधान है, वो हम देंगे।
हम ये चाहते हैं, अभी कमेटी हमारी बैठ रही है, आपको मैं बताऊंगा। इसी तरह सुशील कुमार शिंदे साहब ने एक कमेटी बनाई थी 2003 में, मैं उस वक्त एमएलए था। उस वक्त हमने जितनी सूचना ये दिया था, सजेशन दिया था, उन सबको उन्होंने कबूल किया था। उस वक्त 1 रुपया बिजली बिल हमने लागू किया था। उस वक्त जो है 70% बिजली बिल माफ़ और 30% 3 हफ्ते में भरने का हमने प्रावधान किया था। तो इस तरह अभी हमारी कमेटी बैठेगी तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसा रिकमेंडेशन करेंगे जो पावर लूम बुनकर के लिए, पावर लूम इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद होगी।